ठीक है, तो हम अ, जैसे हम आत्मा जीतने के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो स्टडी है वो कंटिन्यू हम करेंगे आत्मा जीतने के ऊपर कि क्यों क्रिश्चियन हम मसीहों को क्यों आत्मा जीतनी चाहिए, इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस साल का जो ये आखिरी महीना है और नया साल होने भी वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों में। तो हमें परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए। साल भर में हमने प्रभु यीशु के लिए क्या क्या किए, प्रभु यीशु के लिए हमने कितने आत्मा जीते या फिर कितनों को हमने सुसमाचार सुनाए, कितना हमने गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटे, प्रभु के लिए हम कितना फल को लाए। ये प्रश्न जो है हमें खुद से पूछनी चाहिए। और हमें हर समय हमें बेहतर होनी चाहिए। जैसे हम स्टडीज़ में हम बेहतर होना चाहते हैं, हमारे स्कूल लाइफ में, एजुकेशन में, हर विषय में, स्पोर्ट्स में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे कौन सी भी चीज़ में, हम हर कोई क्या बनना चाहते हैं, हम बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे काम में, पैसा कमाने में, हमारे हेल्थ में, हर चीज़ में हम बेहतर बनना चाहते हैं। तो वैसे ही मसीह जीवन में हमें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक साल में हमने दो आत्मा जीते या फिर एक साल में हमने पूरे साल भर में हमने 15-20 लोगों को सुसमाचार सुनाए। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश रहनी चाहिए ताकि हम अगले साल को और बेहतर तरीके से हम लोगों को सुसमाचार सुनाए, और भी ताकि हम आत्मा जीते, और भी ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल को लाए। हमारी हर किसी की क्या रहनी चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए। बहुत से लोग जो है साल में जो है शपथ लेते हैं कि इस साल को मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, वचन सुनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे लोग शपथ लेते हैं और एक ही महीने के अंदर वो शपथ जो है टूट जाता है कि नहीं। बहुत से लोग दारू पीने के लिए, बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, इस साल से मैं दारू नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गंदे काम नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, यही नहीं करूंगा, फलाना फलाना। लोग, बहुत से लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं, माँ बाप की बात अभी से मैं इस साल से सुनूंगा। तो लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, इससे कोशिश को करते हैं। और अगर हम बस बोलेंगे ही और ना करें तो हमारे लिए कुछ फायदा नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं, ठान लेते हैं, तो हमें उसको करनी भी चाहिए। ठीक है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हमारे खुद के बल से नहीं। बहुत से लोग अपने खुद के बल से कोशिश करने के लिए चाहते हैं। उन लोग अपने ऊपर इतना भरोसा करते हैं, अपने खुद के सामर्थ के ऊपर, शक्ति के ऊपर इतना उन लोग भरोसा करते हैं। और कुछ ही हफ्तों के अंदर जब लोग निराश होते हैं और जब चीज़ें सही नहीं होती है, तो उस समय उन लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं जो कुछ भी उन लोग कर रहे होते हैं। वापस से उन लोग का लाइफ वैसा ही बन जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे आज का जो विषय है आत्मा जीतने के ऊपर, कि क्यों हम क्रिश्चियन लोगों को क्यों आत्मा जीतनी चाहिए, क्यों हम शनिवार को जाकर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को बांटते हैं, कि नहीं। पिछले हफ्ते काफी सारे बच्चे लोग भी आए हुए थे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को बांटने के लिए। तो हम आत्मा क्यों जीतते हैं, या फिर हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को क्यों हम देते हैं। ठीक है, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को क्यों हम लोगों को बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, क्या हमें इससे पैसा मिलता है। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि ये क्यों बांट रहे हो भाई तुम लोग, इससे क्या मिलता है, पैसा मिलता है क्या। और बहुत से लोग बोलते भी है ये गॉस्पेल ट्रैक्ट्स देने से अच्छा पैसा दे दो, हमें पैसा बांटो। बहुत से लोगों ने बोला रहेगा आप लोगों को कि गॉस्पेल ट्रैक्ट्स देने से अच्छा क्या तो करो तुम लोग, पैसा बांटो। और अगर रही बात पैसे की, तो ये जो गॉस्पेल ट्रैक्ट्स है ये कहीं गुना इससे भी महत्वपूर्ण है। जो गॉस्पेल ट्रैक्ट्स हम बांटते हैं, पैसों से भी ज्यादा कहीं गुना महत्वपूर्ण वो है। क्यों? क्योंकि शायद पैसा आपको कैंसर से बचा सकता है, पैसा आपको बहुत से रोग बीमार से बचा सकता है। आपका अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो पैसा आपको बहुत सारी खुशियां भी दे सकती है। और पैसे से हम बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जो मन चाहा चीजें हम खरीद सकते हैं। लेकिन हम हमारा आत्मा, हमारे उद्धार को खरीद नहीं सकते, है ना। हम हमारी आत्मा, हमारे उद्धार को हम नहीं खरीद सकते। केवल ये जो गॉस्पेल है हमें क्या दे सकता है, वो हमें उद्धार को दे सकता है। क्या दे सकता है? हमें उद्धार दे सकता है। और जब हम बाइबल में देखते हैं क्या है, परमेश्वर का एक तोहफा है, गिफ्ट है। इसको खरीदा नहीं जा सकता।
जब हमें कोई तोहफा देते हैं हम इसके बदले में पैसा नहीं देते हैं। कल को मेरा बर्थडे होगा, सब लोग तोहफा लेके आएंगे, उसके बदले में मैं आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा। जो तोहफा है उसको मुफ्त में ली जाती है। तो ये जो तोहफा है साल्वेशन, ये मुफ्त में दी जाती है। इसीलिए हम किसी से हम पैसा नहीं लेते। जब हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को देते हैं किसी को, लोगों से हम क्या नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो उद्धार साल्वेशन है वो मुफ्त है, फ्री है। तो हमें फ्री में मिला है, हमें फ्री में बांटनी चाहिए। ठीक है, हमने भी उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह से। यीशु ने हम प्रत्येक जन को उद्धार दिया। अभी हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी लोगों को जो है उस खुशियां को बांटे। अभी देखो बहुत अच्छा ये लोग बोलते हैं त्योहार है, बहुत अच्छा महीना है यहाँ पर, जहां पर आपको कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप स्ट्रीट में खड़े होकर प्रचार भी करें, कोई भी आपको रोकेंगे नहीं। ये महीना क्या, कौन सा महीना है? क्रिसमस महीना है, जहां पर मसीह लोग खुलेआम जाते हैं, खुलेआम बाजारों में, मार्केट में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटते हैं, प्रचार करते हैं, जहां पर अलग धर्म के लोग भी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। क्योंकि ये महीना जो है अच्छा महीना है, जहां पर हम इस महीने का फायदा उठा सकते हैं, लोगों को सुसमाचार बताने के लिए, बांटने के लिए। ठीक है, तो आज हम एक वचन को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि हमें क्यों आत्मा जीतनी चाहिए। आइए हम एक वचन खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक वर्स नंबर 10, 19 का 10। हाँ, 19 का 10, 19। ओके, तो हमें आत्मा जीतने क्यों चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह क्यों आए? टू सेव सिनर्स, राइट। यीशु मसीह का आने का इस संसार में मकसद क्या था? पापियों को बचाना। अभी यीशु ने क्या क्या संसार में आया? 2000 साल पहले यीशु मसीह जगत में आया, जन्म लिया, और मनुष्य जाति के लिए वो एक क्या बना? बलि बना, है कि नहीं? परमेश्वर, यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का मेमना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पापियों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और काफी सारे लोग मानते भी कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ, और हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ पापियों को बचाने के लिए। ये सही बात है। और यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद भी यही था कि ताकि वो पापियों को बचा सके। हमें आत्मा क्यों जीतनी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह भी इसी कारण आया, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए। और हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स में इसीलिए बांटते हैं ताकि लोगों का क्या हो सके? उद्धार हो सके। क्योंकि कोई भी इंसान बिना उद्धार पाए, कोई भी इंसान यीशु को ना स्वीकारे, अगर कोई भी इंसान यीशु मसीह को ना स्वीकारे, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। बिना यीशु के कोई दूसरा रास्ता नहीं पिता के पास पहुंचने के लिए। यहां तक कि कैथोलिक भी नहीं जा सकते स्वर्ग में, क्योंकि कैथोलिक भी मानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु को मानते हैं, यीशु का हम फॉलोअर हैं, यीशु को उन लोग परमेश्वर के मानते हैं। यीशु ने लहू बहाया, पापियों के लिए मरा, जी भी उठा, उन लोग भी, कैथोलिक लोग भी मानते हैं यीशु के ऊपर। लेकिन कैथोलिक लोग भी यहां तक क्या नहीं पा सकते हैं? उद्धार नहीं पा सकते, यानी कि उन लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी सारे पहले रीजन भी देखे क्यों कैथोलिक लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, या फिर क्यों कैथोलिक लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है क्या। तो यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए। ओके, तो ये एक मकसद है कि हमें क्यों आत्मा जीतनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जो है पापियों का उद्धार देने के लिए आया। और एक वचन आप मेरे साथ खोले, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 18 में खोले आप, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18। अठारह का 11 में ये भी वही वचन को बताता है हमें। कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया
जो खोया हुआ था उसको बचाने के लिए मनुष्य पुत्र क्यों आया? मनुष्य पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए, फिर जो खोया हुआ इंसान है उन सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं, हमें सुसमाचार में क्या रखने चाहिए कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। ये जो बुनियाद है हमारी, जो गॉस्पेल का जो फाउंडेशन है, इसको हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी बस यीशु मसीह को ये दर्शा दे कि हाँ यीशु मसीह केवल मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह केवल परमेश्वर का बेटा है, अगर हम बस इतना कह दें और गॉस्पेल को बस बोलते जाए हाँ यीशु मरा, ये जी उठा, लहू बहाया, फलाना फलाना, तो हमने सुसमाचार को जो है पूरी कंप्लीट तरीके से हमने नहीं बताया। उस सुसमाचार में क्या है? गलती है। क्या मेन बात हमने बताई नहीं कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर, समझते हैं एकमात्र परमेश्वर यानी कि और दूसरा परमेश्वर नहीं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सिस्टर शैली और ब्रदर ऑर्लैंडो, ब्रदर ऑर्लैंडो ही जो है सिस्टर शैली का एकमात्र क्या है? पति है। आपका और दूसरा कोई क्या नहीं है? पति नहीं है, असंभव है। तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, यीशु के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। यानी कि अगर किसी इंसान, मनुष्य जाति को जो इस संसार में पैदा होते हैं, उद्धार पाने के लिए किसके पास आना होगा? यीशु के पास आना होगा। और क्या विश्वास करना होगा कि हाँ यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। आप सोचे खुद ही, हमारे भारत में कितने सारे धर्म हैं, पृथ्वी में न जाने कितने सारे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया उनको लोग जानते ही नहीं, है कि नहीं? जिन्होंने इन लोगों को बनाया लोग जानते नहीं उसको। लोग अजीबोगरीब चीजों का क्या करते हैं? आराधना करते हैं। कोई सूरज का, कोई चांद का, पेड़ पौधा, पत्थर, लकड़ी, सब इन सब चीजों का लोग क्या करते हैं? आज भगवान समझकर, भगवान मानकर इनका पूजा करते हैं। लेकिन जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इन सब चीजों को बनाया, पत्थर, पेड़ पौधा, लकड़ी, पत्थर, चांद, सूरज, जिसने इन सब चीजों को बनाया, उसी परमेश्वर को छोड़कर लोग आज चीजों को आराधना करते हैं। ये कितना दुख की बात है। सोचो, जिसने मुझे पैदा किया, अगर मैं उसको छोड़कर किसी और को माँ बोलने लगूं तो माँ या फिर बाप को कितना दुख लगेंगे। अभी सोचो, जैक जो है 2 साल बाद अगर वो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और को माँ बाप बोलने लगेंगे, किसी और के पास जाकर रहने लगेंगे, माँ बाप को कितना दुख लगेंगे। तो वैसे ही हो रहा है, जो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन जहान को बनाया, फिर जिस संसार को बनाया, लोग उसी सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं और दूसरा और कुछ इमेजिनेशन, जो अपने इमेजिन से या फिर अपने सोच विचार से जिन लोगों ने परमेश्वर को बनाया है, अपने सोच विचार से वही भगवान की लोग आज पूजा करते हैं। मेरे साथ एक वचन आप खोलें, रोमन्स में Romans chapter 1 Romans chapter 1 verse number 25. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. देखा कितना ये वचन में, देखो कितना वो छिपा हुआ है, जहां पर लोगों ने क्या किया? बनाने वाले को, जो रचनाकार है यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर, उसको छोड़कर लोगों ने क्या किया? सृष्टि की आराधना करने लग गए। ठीक है, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, इस जो नेचर है उसको परमेश्वर ने क्या किया? बनाया है। लेकिन प्रभु यीशु को छोड़कर लोग आज क्या करते हैं? बाकी सब चीजों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यहां तक कि जो जंगली लोग होते हैं, जंगल में लोग रहते हैं, उन लोग भी वहां तक कि क्या करते हैं? चांद, सूरज, हवा, आंधी तूफान या फिर कंकाल, पेड़ पौधे, पत्थर वगैरह की आराधना करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिससे कि कोई बाकी इंसान, दुनिया में जितने सारे इंसान हैं, उन लोग से कांटेक्ट नहीं रखते हैं। उसके बावजूद भी जो जंगल में लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं? सृष्टि की आराधना करते हैं।
सृष्टिकर्ता के नहीं। समझ रहे यहां पर जो क्रिएटर है, ठीक है, जो हमारा क्रिएटर है, क्रिएटर को छोड़कर लोगों ने क्या किया? सृष्टि की आराधना करना शुरू किया। किसकी आराधना करना शुरू किए? सृष्टि की। सृष्टिकर्ता को छोड़कर लोगों ने सृष्टि की आराधना करना शुरू किया। अभी देखो ये कितना खौफनाक है। यहां पर देखो एक वचन आप मेरे साथ खोले, 2 कोरिन्थियन में, 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियो 'थेसलोनियंस में आप खोले, सॉरी, थेसलोनियंस दूसरा में खोले, 2 थेसलोनियंस दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 1 वचन 8 और 9। क्या लिखा है 8 और 9 में? In flame, in Yes. flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. क्या है? नर्क। समझ रहे? नर्क। हर धर्मों में जो है लोग स्वर्ग और नर्क को जो है मानते हैं। हिंदू में मानते हैं, मुसलमान लोग भी मानते हैं, और क्रिश्चियनिटी में लोग मानते हैं स्वर्ग और नर्क के ऊपर। तो हर कोई आज स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है। यीशु ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के ऊपर बदला लेने आएंगे जिन लोगों ने गॉस्पेल को ठुकराया है। सृष्टिकर्ता जो पापियों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया, वो मरा। जहां पर हम मरने थे उस जगह को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मरा। लेकिन आज लोगों ने क्या किया? यीशु के ऊपर पत्थर फेंका, लोगों ने यीशु के ऊपर थूका, लोगों ने यीशु को इनकार किया, ठुकराया। देखो, यीशु ने प्यार देने के लिए आया, लेकिन लोगों ने प्यार को नहीं एक्सेप्ट किया। यीशु जिन लोगों के लिए आया वही लोगों ने यीशु को ठुकराया। मेरे साथ खोले एक वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। Gospel of John chapter 1 वर्स नंबर 10 और 11 और 12, 10, 11, 12। तो देखो यहां पर परमेश्वर यीशु का योजना क्या है पता है? प्लानिंग्स क्या है? साल्वेशन का जो प्लानिंग है वो क्या है? मानव जाति को यहां से छुड़ाने के लिए। यहां पर हमने क्या देखा 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 में, जो एवरलास्टिंग डिस्ट्रक्शन है वो क्या है? ये देखो यहां पर जो है लोग अपने खुद की इच्छा से नरक को जाते हैं। हर कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग क्या है? एक ऐसा जगह जहां पर सुख हो, शांति हो, जहां पर ना कोई दर्द, ना कोई परेशानियां, ना कोई कमी घटी। स्वर्ग ऐसा जगह है जहां पर हमें शांति मिलेगा, जहां पर हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में हम कैसे जाएंगे पता है? किसके द्वारा? यीशु को मानने के द्वारा, यीशु को विश्वास करने के द्वारा। लेकिन जो लोग यीशु को विश्वास नहीं करते, जो लोग यीशु को नहीं मानते, उन लोग कहां जाएंगे पता है?
नरक में जाएंगे। क्या कोई नरक जाना चाहता है? कोई भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि नरक खौफनाक जगह है। लेकिन अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग बोलते हैं चलेगा नरक जाएंगे, उसमें क्या है जलेंगे मरेंगे खत्म। नहीं, इसका मतलब समझते हैं, एवरलास्टिंग का मतलब समझते हैं क्या है? एक दिन दो दिन का नहीं, वो एवरलास्टिंग यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। जो हम आग जलाते हैं, यहां तक भी जो गैस होता है, गैस कितने महीने चला लेते हैं ज्यादातर घरों में? एक दो महीना, ठीक है नहीं? एक दो महीने का वो गैस भी खत्म हो जाता है। जो आग जलाते हैं हम चूल्हे में, वो भी खत्म हो जाता है एक दो महीने के अंदर। लेकिन ये जो नर्क है, एक दो महीने में खत्म होने वाला जगह नहीं है वो। ये जो नर्क है वो अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए, जहां पर लोग एक दिन के लिए नहीं जलेंगे, जहां पर लोग दो दिन के लिए नहीं जलेंगे। एक इंसान को आप जिंदा जला दो, पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दो, कुछ मिनटों में वो जल के मर जाएगा। लेकिन ये आग में जो लोग जाएंगे वो कभी नहीं मरेगा, वो यहां पर हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे, ऐसा जगह। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, पूरे दादागिरी से बोलते हैं कोई बात नहीं, उसमें क्या है, जल के मर जाएंगे, उसमें क्या है, जाएंगे नरक, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोग पूरे घमंड के साथ, पूरे अहंकार के साथ बोलते हैं कि जाएंगे हम नरक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा। तो लोग आज क्या करते हैं, यीशु को इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और क्या कहते हैं, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें गॉस्पेल नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, साल्वेशन नहीं चाहिए, यीशु का लहू की जरूरत नहीं, हम यीशु को नहीं मानते हैं। चलो, यीशु ने क्या कहा, वापस आ जाइए उस वचन में, 2 थेसलोनियंस में ही, कि वो थकथकाती आग में आएंगे और उन लोगों के ऊपर वो पलटा लेगा जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। यीशु मसीह के सुसमाचार का जिन लोगों ने ठुकराया, उनके ऊपर क्या लेगा, यीशु मसीह पलटा लेगा। समझ रहे हो? यीशु किसके ऊपर पलटा लेगा? जिन लोगों ने यीशु को ठुकराया, जिन लोगों ने यीशु की सेक्रीफाइस को, बलिदान को उन लोगों ने नकारा, जिन लोगों ने गॉस्पेल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, साल्वेशन को उन लोगों ने ठुकराया, उन लोगों के ऊपर यीशु क्या लेगा, पलटा लेगा। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, कोई अल्लाह कोई मोहम्मद नहीं आने वाला है दूसरी बार। सेकेंड कमिंग में कौन आएंगे? कोई कृष्णा विष्णा नहीं आएंगे। सेकेंड कमिंग में कौन आएगा? यीशु मसीह। भविष्यवाणी में, बाइबल में हर जगह में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और उन लोगों के ऊपर पलटा लेगा जो लोग यीशु को नहीं मानते, जो लोग यीशु को विश्वास नहीं करते, उन लोगों के ऊपर यीशु क्या करेगा, पलटा लेगा। लेकिन यीशु बहुत प्यारा परमेश्वर है, पता है कि यीशु ने जो है ये नर्क को इंसान के लिए बनाया ही नहीं। यीशु नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाए, यीशु नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाके तरते। यीशु स्वर्ग को बनाया, यीशु ने शैतान के लिए नर्क को बनाया, इंसान के लिए बनाया नहीं नर्क। लेकिन आज लोग क्यों नर्क जाते हैं? यीशु को ठुकराने की वजह से। यीशु ने हर किसी को बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, तुम्हें मैं शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं बहुतायत का क्या दूंगा, तुम्हें जीवन को दूंगा। लेकिन लोगों को आज बहुतायत का जीवन नहीं चाहिए, लोगों को आज मृत्यु चाहिए। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह उन हर किसी के ऊपर क्या करेगा, पलटा लेगा। उन हर किसी के ऊपर अपना प्रकोप को उंडे लेगा, यानी कि अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने आग को लोगों के ऊपर क्या करेंगे, उंडे लेंगे, डालेंगे। तो जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे इस संसार में, क्या होगा? जितने सारे लोगों ने यीशु को ठुकराया, सब लोग आग में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आग है, भस्म करने वाले आग है। आप मेरे साथ खोले हिब्रूस में। लोग आज यीशु के ऊपर थूकते हैं, यीशु का फोटो जलाते हैं, हालांकि वो फोटो सब गलत है। कोई यीशु का कुछ इसमें नुकसान नहीं होने वाला है, या फिर हमारा क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन लोग वैसा करते हैं नफरतता की वजह से, क्योंकि शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और शैतान यीशु के खिलाफ है, शैतान सच्चाई के खिलाफ है। और शैतान भी नहीं चाहता कि मैं अकेला नर्क जाऊं, शैतान लोगों को अपने साथ लेके जाएगा, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को वो नर्क के लेके जाए। हिब्रूस में आप खोले मेरे साथ, हिब्रूस चैप्टर 12, Hebrews 12 verse number 29. For our God is a consuming fire. बहुत छोटा वचन है, लेकिन बहुत खौफनाक वचन है, राइट? छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन उसी में
अगर कोई प्रभु के साथ खिलवाड़ करेगा सब जल के राख हो जाएगा। सोदोम एंड गोमोरा लोगों ने क्या किया, नेचर के विरुद्ध उन लोगों ने इतना घिनौने काम किए, पाप किए, परमेश्वर ने उस जगह को क्या कर दिए, भस्म कर दिए। अभी वहां पर ना कुछ उगता है ना कुछ होता है। वहां पर वो जगह अभी भी वैसा ही वैसा है, जहां पर ना कुछ उगता है ना वहां पर कुछ लोग बना सकते हैं। वो जगह क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो गया। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर उन लोगों नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने यीशु को ठुकराया, जिन लोगों ने सुसमाचार को इनकार किया। लेकिन अभी भी लोगों के पास समय है, जब तक लोग इस संसार में जिंदा है तब तक लोग परमेश्वर हर किसी को मौका को देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो प्यारा परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, प्यार है। आप मेरे साथ खोले 1 जॉन में, देखो क्या कहता है, परमेश्वर प्यार है। ओके, 1 जॉन चैप्टर 4 आप खोले मेरे साथ, पहला यूहन्ना अध्याय 4, 1 जॉन चैप्टर 4, इसमें देखो वर्स नंबर 7, वचन 7। Love, let us love one another. Love is of God, and anyone that loveth is born of God, and knoweth God. ओके, वर्स नंबर 8 and 9। Loveth not, knoweth not God. God is love. In this was manifested the love of God towards us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. ओके, ताकि हम किसके द्वारा जी सके, यीशु के द्वारा जी सके। केवल यीशु के द्वारा ही हम अमर हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। आपने फिल्मों में देखा रहेगा, बहुत से लोग अमृत पी जाते हैं और अमर होते हैं। ठीक है, वो अमृत वाकई में है और वो प्रभु यीशु मुझसे खुद है। हमने संडे को मैसेज सुना जहां पर यीशु कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। वो औरत कहती है, प्रभु मुझे वो पानी दो ताकि मैं वो पी जाऊं और दोबारा मुझे यहाँ पर आने की जरूरत ना हो, मुझे दोबारा बार बार पानी पीने की आवश्यकता ना हो। वो जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकारेगा वो हमेशा हमेशा के लिए वो तृप्त हो जाएगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेंगे। शारीरिक तौर से ऑब्वियसली हमको लगेंगे प्यास, हर कोई पीते हैं पानी, हर दिन हम बिना पानी के नहीं रह सकते। लेकिन आत्मिक तौर से आप क्या हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप तृप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वचन जो है काफी खौफनाक है, जहां पर हमने हिब्रूस में देखा। हालांकि छोटा वचन है लेकिन काफी खौफनाक वचन है। परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। जो लोग प्रभु से खिलवाड़ करेंगे, प्रभु का नाम को लेकर मजाक उड़ाएंगे, प्रभु ने वचन में कहा जो लोग मेरे खिलाफ या फिर मेरे नाम का मजाक उड़ाएंगे उन लोगों का क्या होगा, ऑब्वियसली नाश होगा। और लोग हो भी रहे नाश। लोग यीशु को ठुकराते हैं, प्रभु उन लोग का हृदय को कठोर करते हैं और उन लोग का सीधा अंत कहां पे है, नरक में है। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। यहाँ पर सीधा उन लोग कहां पे जाएंगे, नरक जाएंगे। लेकिन यीशु हर किसी को मौका देता है, हर किसी को अवसर देता है सुसमाचार को जानने के लिए, सुनने के लिए। इसीलिए अभी तक भी जो है क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर रविवार उन लोग क्या करते हैं, मुमकिन कोशिश करते हैं सुसमाचार को बताने के लिए। क्यों? ताकि लोगों का उद्धार हो, ताकि लोग नरक से बचे। इसीलिए हम शनिवार को जाते हैं। हम ऐसे खाली फुकट कोई भी वहां पर टाइम पास नहीं करने जाते हैं। हम इसीलिए जाते हैं ताकि लोग उसको पढ़े और समझे और उद्धार को पाए और नरक में ना जाए। क्योंकि नरक जो है बहुत क्या है, खतरनाक जगह है, जहां पर धुआं होते हैं, जहां पर लोग चिल्लाते हैं, दांत पीसते हैं, जहां पर लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। और लिखा है यहाँ पर दिन रात कोई रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं, हर कोई यहाँ पर दिन रात चिल्लाते रहेंगे। ये ऐसे जगह में कोई जाना नहीं चाहिए, हर कोई जाना चाहिए कहाँ पे, स्वर्ग में। यीशु हर किसी को नरक नहीं भेजता, लेकिन वो हर किसी को चाहते कि स्वर्ग में आए। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। और जब मैं दोबारा आऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, जहां पे मैं रहूं ताकि तुम भी वहां पर रहो। यानी कि यीशु चाहता है ताकि हर मनुष्य जाति वो स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में हम कैसे जा पाएंगे? जहां हम यीशु पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह
एक सच्चा परमेश्वर है। और वही परमेश्वर क्या बना, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14 के अनुसार, या फिर फर्स्ट तिमोथी 3:16 के अनुसार, कि परमेश्वर क्या बना, देहधारी हुआ। परमेश्वर शरीर के रूप में आया, मनुष्य के रूप में आया, निष्पाप जीवन जिया और हमारे लिए दुख और कष्ट को सहकर वो सलीब पर चढ़ गया, क्रूस उठाकर वो हमारे लिए क्या हुआ, सलीब पर मर गया अपने लहू को बहाते हुए। उन्हें दफनाया गया लेकिन वो वापस तीसरा दिन जी उठा। ये शुभ समाचार है। जो इस शुभ समाचार को विश्वास करेंगे, जो अपने पाप को मानेंगे कि मैं पापी हूं, और जो विश्वास करेंगे यीशु मसीह परमेश्वर है और वो मेरे लिए मनुष्य बना, मारा गया, गाड़ा गया, अपने लहू को बहाकर और तीसरा दिन वापस जी उठा। जब लोग इस सच्चाई को विश्वास करेंगे, यीशु से क्षमा मांगेंगे, यीशु को अपने उद्धारकर्ता रूप से स्वीकार करेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, चलो यीशु को स्वीकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उन लोगों को अपना संतान बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? उन लोगों को मैं अपना संतान बनाऊंगा। और जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे उन लोगों को नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को स्वर्ग में लेके जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए उन लोग यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे। वहां पर ना तो दुख है, ना तो वहां पर कष्ट है, ना तो कोई यहाँ पर रोना धोना है। वहां पर क्या है? बस शांति ही शांति। वो शांति हमें केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकता है। तो यीशु का संसार में आने का मकसद क्या है? पापियों को बचाना। तो हमारा भी मकसद यही रहना चाहिए कि हम पापियों को बचाएं। हम कैसे बचाएंगे? हम तो परमेश्वर नहीं है, है कि नहीं? हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते, किसी का आत्मा हम नहीं बचा सकते, लेकिन हम किसी का आत्मा जीत सकते हैं। कैसे? जब हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटेंगे, या फिर जब हम शुभ समाचार लोगों को सुनाएंगे। जब लोग शुभ समाचार सुनेंगे, जब स्वीकारेंगे, परमेश्वर उन लोगों को उद्धार देगा। हमारा काम क्या है? बस बीज बोना। ठीक है, हमारा काम क्या है? बस बीज बोना। हमारा काम बस यीशु का सुसमाचार बोलना। उद्धार देने का काम किसका है? यीशु का। उद्धार देने का काम किसका है? परमेश्वर का। वो उद्धार देगा। लेकिन यीशु ने हमें कहा कि तुम जाओ जगत के अंत तक, क्या करो? सुसमाचार फैलाओ जगत के अंत तक। बस घर में रह के कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं तो हमें सुसमाचार बांटनी चाहिए। अगर हम अपने को क्रिश्चियन कहते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा जो क्रिश्चियन होता है वो चुप नहीं रहता। एक सच्चा क्रिश्चियन जो है बिना बताए, बिना सुसमाचार को बताए वो नहीं रहता। एक सच्चा क्रिश्चियन वो होता है जो आत्मा जीतता है। एक सच्चा क्रिश्चियन वो होता है जो लोगों को यीशु के बारे में बताता है। एक आखिरी वचन आप ऐसा खोलें, प्रोवर्ब्स में, पुराने नियम में खोलें। प्रोवर्ब्स अध्याय 11, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 Proverbs chapter 11 verse number 30, page number 694. Fruit of the righteous is the tree of life, हम्म, and he that winneth soul. क्या है? जो आत्मा जीतता है वो क्या है? बुद्धिमान है। ओके, he that winneth soul is wise. जो आत्मा जीतता है वो क्या है? वो बुद्धिमान है। अगर हम आत्मा जीतेंगे, हम क्या है? बुद्धिमान है। जो लोग आत्मा जीतते हैं उन लोग बुद्धिमान होते हैं। जो लोग आत्मा नहीं जीतता उन लोग मूर्ख होते हैं। सीधी सी बात, ठीक है। जो लोग अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, परमेश्वर यीशु का फॉलोअर कहते हैं, उन लोगों को क्या करने चाहिए? आत्मा जीतनी चाहिए, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने चाहिए, लोगों को उद्धार के बारे में बताना चाहिए, ताकि लोगों का उद्धार हो, ताकि लोग स्वर्ग में जाए। ये हमारी मकसद, जैसे यीशु ने भी किया, वो पापियों को बचाने के लिए आया, ताकि हमारा भी काम ये रहे कि हम भी पापियों को बचाए सुसमाचार बांटने के द्वारा। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं मिलकर इस समय।